हेलो एवरीवन। अभी हम लोग मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सॉल्व करने चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए मोलिकुल इक्वलाई हैवी है, लेवल है N15, मतलब दोनों डीएनए N15 होने वाला है। वो रेप्लिकेट करने को दिया गया हमें N14 मीडियम में। एमएसएल्सन इंस्टॉल का एक्सपेरिमेंट है N14 में। तो एक जनरेशन के बाद दोनों डीएनए मोलिकुल क्या होगा, तो N15 अलग हो जाएगा, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट कर रहा है, और नया वाला है N14। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, डेंसिटी। हाँ, तो डेंसिटी देखो, तो हाइब्रिड है तो दोनों का डेंसिटी तो सेम ही होने वाला है। ठीक है, ये जो डॉटर है इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी तो सेम ही होने वाला है। किसका पूछा है, रेप्लिकेशन के बाद दो डीएनए मोलिकुल के साथ जो नया दो डीएनए बना उसका तो डेंसिटी सेम होगा, बट डेट विल बी डिफर डेट फ्रॉम द पेरेंट डीएनए, क्योंकि पेरेंट का N15 था, ये N14 14 15 तो हाँ, दोनों का डेंसिटी सेम है बट पेरेंट से अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विल द सीक्वेंस ऑफ mRNA मोलिक्यूल सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। डीएनए का टेम्पलेट ये दे के रखा है 5' to 3'। तो हमें पता है 3' से 5' बनेगा, हमें पता है 5 to 3 बनेगा डीएनए पॉलीमरेज, 5' to क्या 3'। बट यहाँ 5 to 3 दे कर रखा, तो ये उल्टा तरफ से आप बनाना शुरू कर दो। तो इधर में 5' में ए का बदली क्या आएगा, टी आएगा, टी का बदली क्या आएगा, ए का बदली यू आएगा, एन टी का बदली ए आएगा, यू ए 5'। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। आप इसको ऐसा सॉल्व नहीं कर सकते। 5 to 3 दे के रखा है टेम्पलेट और आप उसको 5 to 3 सॉल्व करोगे तो एंटी पैरेलल थोड़ी होगा, तो आपको इधर से सॉल्व कर लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लियरली वो टेम्पलेट है बोल के मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज वेरिएबल बट कांस्टेंट फॉर स्पेसिस। वेरिएबल है बट स्पेसिस के लिए कांस्टेंट होकर रखा हुआ है, इसमें से कौन सा। ओके, देखते हैं फिर इसको। वेरिएबल बट कांस्टेंट फॉर स्पेसिस, सो हमें पता है प्यूरिन ए बाई टी, ठीक है, बाई जी बाई सी एन इज इक्वल टू ए प्लस टी बाई जी प्लस सी। प्यूरिन बाई पायरिमिडिन का रेशियो 1 होता है, बट ए प्लस टी एंड सी प्लस जी का रेशियो कभी 1 नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। किसी के लिए लेस देन 1, किसी के लिए मोर देन 1 होता है। तो ए प्लस टी जी प्लस सी। mRNA in eukaryote is synthesized 3' to 5'. On mRNA in eukaryote is synthesized 3' to 5' on strand of DNA in, ओके, मतलब डीएनए का स्ट्रैंड है 3' to 5' और उसमें से mRNA बना 5' to 3'। ये बोल रहा है कौन सा mRNA बनाएगा, RMT RNA पॉलीमरेज 2। तो 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 5 का क्वेश्चन आपका क्या देकर रखा है, मैच द फॉलोइंग करके देकर रखा है। ओके, तो इसमें से बस सिंपल है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, मैच कर लेने से हो गया। तो लाइगेज का देकर रखा है, तो लाइगेज का काम क्या है, लाइगेज का तो काम है जोड़ना शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को, जोड़ना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में सेगमेंट। तो ये यूनियन कर देगा सेगमेंट में जो इंटरप्रेट शुगर फॉस्फेट स्ट्रैंड इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, पॉलीमरेज तो पॉलीमराइजेशन करवाएगा, तो एंडोन्यूक्लियस कट, तो डीएनए तो कहीं ना कहीं कट करेगा, सी का 2। और डीएनए सिंगल और डबल स्ट्रैंड ब्रेक इन डीएनए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टोपो आइसोमेरेस रिलीज, तो ये सब सिंगल डबल स्ट्रैंड करके करेगा बट रिलीज टेंशन कर दे। तो हाँ, टेंशन तो वही करेगा सेपरेशन से जो होता है टोपो आइसोमेरेस। पॉलीमरेज फॉर्मेशन करवा देगा डीएनए का, पॉलीमराइजेशन करवा देगा। तो ए का यही, तो अलग लैंग्वेज में देकर रखा है बट मीनिंग सेम ही है। तो 5 का आपका सी मैच कर रहा है। 6 का, ए क्या है, डीएनए है, ये क्या है mRNA, और ये क्या है, सी क्या है, प्रोटीन। ये ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसलेशन, देख लेना 6 का जो भी होगा। ठीक है, कौन क्या है बता दिया मैं। ये होना चाहिए डीएनए, ये रहा, तो डी होगा 6 का। नेक्स्ट 7 का, विच mRNA इज फुल्ली ट्रांसलेटेड, पूरा। तो उल्लू गया आया, स्टॉप कोडॉन, उल्लू आया गया, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। तो उल्लू आया आया, ये पहले ही आगे कंप्लीटली नहीं हुआ, उल्लू, और ये तो ठीक है, तो इसमें कोई भी स्टॉप कोडॉन नहीं दिख रहा, तो ये सही है। यहाँ में भी उल्लू गया ये रहा, तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि बाकी में पहले ही स्टॉप कोडॉन आ जा रहा है।
अब ये तुमको दे के रखा है क्वेश्चन नंबर 8 डायग्राम, उसमें से तुमको पहचानना है क्या क्या है। तो ये हमको पता है 5 प्राइम एंड होता है, ये क्या होता है 3 प्राइम एंड होता है, ये सब यूटीआर है। और इसमें लग जाता है आपका कैप, इसमें लग जाता है टेल। तो बस इसके हिसाब से देख लो। और डी 8 का 9 अकॉर्डिंग टू ले कपलिन कंसेप्ट एन ऑपरेटर जीन ऑपरेटर पी पोजिया ओ में कौन आएगा, ये आई से बना हुआ रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड करेगा। कब, जब लैक्टोज नहीं रहेगा तब 9 का। तो इसी का बेस में देखते हैं, को रिप्रेसर नहीं, इंड्यूसर जीन नहीं, रिप्रेसर आएगा और स्विच ऑफ कर देगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। सही बात है। नेक्स्ट, द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन किस किस लेवल में एग्जर्ट कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स सिकैरियोट्स बोला नहीं तो हम सभी कंसिडर करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, ट्रांसलेशन लेवल, तो सभी। व्हाट इज डेट फॉर्म, व्हाट इज डेट डीएनए बेसिस का जो बेसिस बनाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वो क्या है। तो वह आपका वीएनटीआर, और वीएनटीआर इज पार्ट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। तो मिनी सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट डीएनए जो हाईली रिपीटेटिव शॉर्ट डीएनए सेगमेंट में होता है, ये आपका हम लोग का बेसिस बनाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। प्यूरिन पैरामिडिन नहीं, डिफरेंस इन कहाँ डिफरेंस, सब में सेम होगा। ब्लड स्किन सेलेबल में भी गलत, रिलेटिवली देखते ही नहीं है क्योंकि पूरा बॉडी में डीएनए सेम ही रहेगा। वो जो मतलब इनकरेक्ट बोल के रखा है। ओके 12 का। सो साधारण ब्लडिंग इज यूजफुल इन डिटरमाइन सर्टेन जेनेटिक डिफेक्ट। हाँ, डीएनए को ट्रांसफर करोगे तो उसी को ब्लडिंग कहीं ना कहीं काम आएगा। सडन ब्लडिंग इज यूज्ड टू जनरेट डीएनए फिंगरप्रिंट। सही बात है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ एनी टू इंडिविजुअल में भी सिमिलर, सेम नहीं हो सकता है। एनी टू इंडिविजुअल का कैसे सेम हो सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिर्फ मोनोजाइगोटिक ट्विंस का सेम होगा, याद रखना, और किसी का नहीं। और ये बोले डीएनए फिंगरप्रिंट इससे पर्सन स्पेसिफिक सेल डाउन हुआ। सडन ब्लडिंग में डीएनए का ट्रांसफर फ्रॉम जेल टू नाइलोन या फिर नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन, ये भी नहीं। नाउ इकोलाई में म्यूटेट हो चुका लेगजेट जीन। तो लेगजेट जीन क्या बनाता था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो क्या नहीं बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज फंक्शन नहीं बनेगा। तब बोल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इकोलाई डू नॉट यूटिलाइज लैक्टोज। भाई इसमें ग्लूकोज का बात ही नहीं आ रहा है। दे कैन नॉट ट्रांसपोर्ट लैक्टोज फ्रॉम द मीडियम इनटू द सेल। परमियस का कोई इशू ही नहीं हुआ है। लेक ऑपरेन इज कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिव नहीं, जो एनी टाइम एक्टिव रहता है, इससे आई जीन वो होगा कॉन्स्टिट्यूटिव, लेगजेट जीन नहीं। तो इसका यही आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन जीवन प्रोडक्ट। तो वाई में मैक्सिमम जीन नहीं होता है, क्रोमोसोम 1 में था। 3164 मिलियन जीन नहीं बेस पेयर होता है। एवरेज जीन में 3000 बेसेस होता है। सही बात है। रिपीटेटिव डीएनए स्मॉल पोर्शन नहीं लार्ज पोर्शन बनाता है, ये भी गलत। 15 ये इंटरेस्टिंग है, देखो। इफ इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए A plus G by C plus T plus C इज 3/5, तो व्हाट विल बी, ये वन स्ट्रैंड का बात कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा स्ट्रैंड में क्या होगा, तो हमें पता है A किसके साथ मैच करता है, T के साथ। G किसके साथ मैच करता है, C के साथ। तो A plus G अगर एक स्ट्रैंड में अगर A है तो दूसरा में क्या होना पड़ेगा, T। एक में G है तो दूसरा में क्या होना पड़ेगा, C। तो दूसरा वाला स्ट्रैंड का कौन इक्वल होगा, T plus C। तो T plus C बाय T का बदली अगर ये स्ट्रैंड 1 है, ओके, स्ट्रैंड 1। अब देखना मैं अलग कलर ले रहा हूँ दूसरा नीचे वाले के लिए। तो स्ट्रैंड 1 में T है, तो स्ट्रैंड 2 में कौन होगा, स्ट्रैंड 2 में T का बदली कौन होगा, A। फिर C है तो स्ट्रैंड 2 में कौन होगा, G। तो A plus G कितना हो जाएगा, जो ये है उतना ही होगा। अगर 10 है तो 10T, 10C है तो 10G, तो इक्वली हुआ ना। तो अभी रेशियो पूछा है किसका, A plus G, A plus G। A plus G दूसरा स्ट्रैंड का T plus C के साथ सिमिलर होगा, और T plus C कितना है 5, तो 5 बाय क्या पूछा है, A plus G बाय T plus C। A plus G स्ट्रैंड 1 का किसके साथ इक्वल है, T plus C के साथ। तो कितना था इसका 3, तो 5/3। इंटरेस्टिंग है थोड़ा। Now which one of the following is correct for double stranded DNA? एंटी पैरेलल पोलरिटी होता है, एक 5 to दूसरा 5 to 3 एंड अदर ऑल्सो 12। एंटी पैरेलल में दूसरा 3 to 5 होगा। इट इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। हाँ करेक्ट पूछ के रखा, तो यही सही है, ये कैसे सही है। इट इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज, ये तो है नहीं। द बैकबोन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ शुगर फॉस्फेट एंड बेस प्रोजेक्ट इनसाइड, करेक्ट बोले ना। सो डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। हाँ ये गलत है ना।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होगा भाई, एक ही फॉस्फेट रहेगा, 3 फॉस्फेट नहीं रहेगा। ये जो है ये जो देख रखा ना, ये तो सबस्ट्रेट प्रोवाइड करेगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा एप्लीकेशन में। डीएनए में तो यही रहता है, न्यूक्लियोटाइड ही रहता है, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में थोड़ी रहेगा, तो गलत, यही सही लग रहा है। न्यूक्लियोजम तो पता है भाई, 8 मॉलिक्यूल होता है, H2A H2A H2B H2B H3 H3 H4 H4, तो दो करके टोटल में क्या 8 बनता है हिस्टोन ऑक्टामेर। RNA was not selected in genetic material most of the organism, क्योंकि वो 2' होने का वजह से रिएक्टिव बना लेता है, सिंपल बात है। केमिकल भी तो अनस्टेबल है, कैटालिटिक भी है, तो ऑल ऑफ दिस अबव होगा, एक से ज़्यादा मिल रहा है। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ फिर से। यहाँ क्या दे के रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्टली डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। सो ये 5 to 3 है, तो इधर 5 से 3 आ जाएगा कंटिन्यूस। ये 3 to 5 है, तो इस केस में रुक के आ रहा है, हाँ तो यही वाला है। तो इस केस में 5 to 3 तो इधर ठीक है, इस केस में ऐसा नहीं जा सकता, इसमें ऐसा नहीं जाएगा, तो सब गलत है, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोल करेगा, विच इज द कोवलेंटली कनेक्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डीएनए में जोड़ेगा। तो डीएनए जोड़ सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जोड़ने का काम किसका है, लिगेस का। आइडेंटिफाई प्रोमोटर, ये टर्मिनेटर, ये टेम्पलेट, या फिर नॉन कोडिंग, ये कोडिंग, इसमें से मैच कर लेना भाई, सिंपल। एक्सोन फंक्शनल, इंट्रोन इंटरफेयर करेगा, तो जंक डीएनए काम का नहीं है। जेनेटिक आरएनए वायरस वाला होगा, नॉन जेनेटिक आरएनए आरएनए ऑफ यूकैरियोट्स, क्या बोल रहे हैं, नॉन जेनेटिक आरएनए है। हाँ हमारा आरएनए यूकैरियोट का, हमारा तो जेनेटिक नहीं है, प्रोटीन बनने में काम आ रहा है, तो नॉन जेनेटिक कहा जा रहा है, सही है। तो ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3, सही बात है। गिवन बिलो इज द स्टेज ऑफ नॉन टेम्पलेट। नॉन टेम्पलेट मतलब कॉपी नहीं होता, और टेम्पलेट होता है जो कॉपी होता है, और जो टेम्पलेट से कॉपी होता है आरएनए बनेगा, उसका सीक्वेंस नॉन टेम्पलेट के साथ सेम होता है, वीडियो में भी बताया था, आप करके भी देख लो। तो ऐसा केसेस में नॉन टेम्पलेट दिया है ना, तो इससे टेम्पलेट निकाल के आरएनए मत निकालना। नॉन टेम्पलेट और जो आरएनए बनेगा उसका स्ट्रैंड सेम होगा, बस ए का जगह टी का जगह यू रहेगा। तो 5' to 3', यहाँ देखो 5' to 3', ये दो में से कोई एक होगा। CCA टी का बदली यू, तो ये रहा, तो 23 का टी, फटाफट। 24 यहाँ में देख रखा है डीएनए फिंगरप्रिंट चूज करना है, ये डीएनए सैंपल है, ये एक्स और वाई, तो ज़्यादातर किसके साथ मैच हो रहा है, ये वाई के साथ मैच हो रहा है। द सैंपल डीएनए इज ऑफ एक्स वाई, द सैंपल डीएनए किसका है, वाई का है, 24 का बी। 25 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वुड ऑकर इन लेकोपेरिन ऑफ इकोलाई व्हेन ग्रोथ मीडियम में हाई कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टोज। जब लेकोपेरिन में हाई लैक्टोज होगा तो लैक्टोज क्या करेगा, इंड्यूसर की तरह काम करके रिप्रेसर प्रोटीन को पकड़ेगा, ताकि वो इन रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर दे, ताकि वो ऑपरेटर के पास जा ना पाए और लेकोपेरिन बनते रहे। तो रिप्रेसर अटैच टू प्रोमोटर नहीं, स्ट्रक्चरल जीन है तो होगा ही नहीं। द इंड्यूसर मॉलिक्यूल बाइंड टू रिप्रेसर प्रोटीन एंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर सीक्वेंस, यस। सम ऑफ द स्टेज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ दे के रखा है, अब इसमें से हमको करेक्ट सेलेक्ट करना है 26 का, ठीक है। देखते हैं, तो ये सारे स्टेप है। तो सबसे पहले डीएनए को हम डाइजेस्ट करेंगे एंजाइम से, उसका बाद सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद हम ब्लोटिंग करेंगे नाइट्रोसोलस मेम्ब्रेन में, फिर हाइब्रिडाइज करवा के ऑटोरेडियोग्राफी करेंगे, और भी स्टेप्स है वो सब दिया नहीं है। इन सिकल सेल एनीमिया द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम द फर्स्ट टू 7 क्या है, VHLTP, बट ये पूछा है सिकल सेल एनीमिया, नॉर्मल नहीं, तो ये ग्लूटामिक एसिड वाला मत मार देना भैया, और सॉरी ये वाला वेलाइन वाला मारना है, तो अरे ये भी गलत, तो कहाँ गया भाई, VHLTP ये ग्लूटामिक एसिड, तो ये सही है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया का पूछा है तो VHLTP वेलाइन एंड ग्लूटामिक एसिड, 6 नंबर में वेलाइन आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। सिकल सेल एनीमिया के लिए आंसर हो जाएगा E। 27 का E कहाँ से ऑप्शन आ गया भाई, कोई एक ऑप्शन कटवा दूंगा, फिर मैं इसको कटवा देता हूँ, मैं ए को कटवा दूंगा, याद करना, एडिट, ओके, एग्जाम से पहले। नेक्स्ट 28 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हैप्लॉइड कंटेंट में इतना तो होता नहीं, 3.3 होगा, तो गलत है। नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू पेंटोस शुगर, बीटा ग्लाइकोसाइडिस, एक्सरे डिफ्रेक्शन ऑफ मॉरिस विल्किन वाज द बेसिस ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल, सही बात है। डीएनए ये फेडरिक मेस्चर ने बोला था 60 सबसे वाटसन एंड क्रिक नहीं, 28 का सी।
29. रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. आरएनए पॉलीमरेज ट्रांजिएंट एसोसिएट करेगा रो के लिए, रो से रोकेगा, इनिशिएट नहीं होगा. इन बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में होगा. सही बात है, साइटोप्लाज्म में होगा. आरएनए पॉलीमरेज 1 टी आरएनए नहीं बनाएगा भाई. व्हेन एचएनआरएनए अंडरगो कैपिंग, when HNRNA undergoes capping process, adenylate residue are added at 3 prime. हाँ, कैपिंग में क्या होगा? कैपिंग में तो 5 प्राइम एंड में लेगा, तो ये भी गलत है. HNRNA is precursor of mRNA. सही बात है. तो इसमें से सही क्या है? 2 and 5. तो 29 का डी. 30 का देखते हैं. 999 बेसिस है क्या माइनस शीट में? ATSAU करके 999 बेसिस है. डेट कोड फॉर 330. हाँ, 1-3 के लिए कोड करते हैं तो 3 से डिवाइड करते 333 है माइनस शीट. एंड द बेस एट पोजीशन 901. ऐसा करके यहाँ से यहाँ तक ठीक है. 900 है, फिर 901 और यहाँ 99 है, तो 901 में गड़बड़ी हो गया. तो 1 से लेके 900 तक 300 माइनस शीट बनेगा. 901 में गड़बड़ी कर दिया तो यहाँ से 99 में गड़बड़ी हो जाएगा. 99 डिवाइडेड बाई 3 कितना है माइनस शीट में गड़बड़ी होगा? 33 में गड़बड़ी होगा. ठीक है. इन सम वायरसेस आरएनए इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ डीएनए इंडिकेटिंग डेट. वायरस में आरएनए है तो देखते हैं देयर न्यूक्लिक एसिड मस्ट कॉम्बाइंड इन होस्ट डीएनए. ऐसा नहीं, दे कैन नॉट रेप्लिकेट नहीं, दे हैव नो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन नहीं. आरएनए कैन एक्ट ट्रांसफर हेरिडिटी. हाँ, आरएनए वहाँ उन लोगों के लिए आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, वो समझा रहा है बस. फ्रेंडशिप म्यूटेशन कब होगा? जब बेस ऐड या डिलीट करोगे, एक या दो. सिर्फ ऐड या डिलीट से नहीं, दोनों में होगा. ऐसा नहीं. लैक्टोसोपिरन, लेकोपिरन प्रोड्यूसेस एंजाइम बीपीटी 33 का बी. 34. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी? हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम. 34 का बी. 35 मिटा देता हूँ इसको. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट बोला है भाई, ट्रांसलेशन का इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ एमआरएनए ये बनेगा जब प्रोटीन स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एमआरएनए को एंटर करेगा. सही बात है. 23 आरएनए पेप्टिडियल ट्रांसफरेंस से पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा. द एडिशनल सीक्वेंसेस ऑफ एमआरएनए दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड आर प्रेजेंट ओनली एनटीएनए. स्टार्ट कोडन के पहले भी रहेगा और स्टॉप कोडन के बाद भी रहेगा, तो इधर भी रहेगा. ओनली बोला है तो ये गलत हो जाएगा. 35 का. 36. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. रॉन्ग बोला ना. रिपीटेटिव डीएनए स्केच ऑफ डीएनए भाई आरएनए नहीं आते, तो देखा देखी गलत हो गया. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल कर रखा है. ठीक है. नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से होगा. सही बात है. फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम OH ऑफ न्यूक्लियोसाइड में लगेगा थ्रो फॉस्फोएस्टर लिंकेज. हाँ, फॉस्फोएस्टर लिंकेज ही होगा हमें, ये भी सही है. 2 न्यूक्लियोसाइड आर लिंक थ्रो न्यूक्लियोटाइड होगा गलत. नेगेटिवली चार्ज डीएनए से रेप्टर एंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामेर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम. सही बात है. द क्रोमाटिन जो मोर डेंसली पैक्ड होगा उसे हेटेरोक्रोमाटिन कहते हैं, यू नहीं. तो 3 and 5 गलत है. द बैक्टीरिया वर ग्रोन इन मीडियम कंटेनिंग N15 अगो हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन. 38 का है डायरेक्ट. 39 यहाँ में देख रखा है, तो ये क्या है? आरएनए है, ये आरएनए पॉलीमरेज भी. और सी क्या है? एंड में है, रोक रहा है, तो रो फैक्टर देख लेना. ठीक है. और ये टर्मिनेशन समझा रहा है. ए डीएनए विथ सीक्वेंस दिस इज ट्रांसक्राइब्ड. 39 का भी होगा, ये ट्रांसक्राइब्ड हो गया. डायरेक्टली डीएनए बोला, स्टैंड फिशन बोला नहीं, तो इसको मारो ना. ए का बदली यू, सी का बदली क्या होगा? जी, खत्म. 40 का भी. ये देखो अमीनो एसिड एक्सेप्टर में ये टी लूप है, बताया था वीडियो में. ये DHU लूप है, ये एंटीकोडन है, देख लेना. सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन बोल के रखा 42 का. चलो देखते हैं. 2 न्यूक्लियोटाइड जोन होगा 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड से. वन ऑफ द एंड ऑफ पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ शुगर विथ 3 प्राइम OH. ये बात कर रहे हैं. लास्ट में 3 प्राइम OH रहा था, उसको 3 प्राइम एंड बोलोगे. द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर चेंज इन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेस. नहीं, शुगर फॉस्फेट गलत. ए पॉलीमर और ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है सेट वन ऑफ दी. ऊपर में कौन फिर रहेगा और नीचे में तो देखो 3 प्राइम OH रहेगा, ऊपर में फॉस्फेट मोइटी रहेगा, तो 43 का ए. 44 नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए डबल हेलिकल मॉडल. ठीक है.
दो पॉलिटी न्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन शुगर फॉस्फेटोन है, पेस सी नोट है, एंटी पैरेलल पोलरिटी है 5 to 3, तो दूसरा 3 to 5। ए 3 हाइड्रोजन नहीं, ए टी के साथ 2 हाइड्रोजन बनेगा, गलत। ये क्या समझा के रखा है स्ट्रक्चर, ये तो हिस्टोन ऑक्टामेर का देकर रखा हुआ है। तो स्ट्रक्चर डिप्लीट हिस्टोन ऑक्टामेर फॉर्मिंग ए क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट पैक क्रोमेटिन, इट रिप्रेजेंट न्यूक्लियोसोम इन विच डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामेर। हाँ, ये न्यूक्लियोसोम समझा रहा है जहाँ नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली हिस्टोन ऑक्टामेर के अराउंड रैप कर रखा है। सिर्फ हिस्टोन ऑक्टामेर नहीं समझा रहा है ये। 46 कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, देखो करेक्ट बोला है ना। सो डेंसली पैक को हम यूक्रोमेटिन नहीं बोलेंगे, क्रोमेटिन फाइबर कॉल होगा, कॉन्डेंस होगा टेलोफेज में, नहीं मेटाफेज में। लूजली पैक रहेगा, लाइटली स्टेन रहेगा, उसको हेट्रोक्रोमेटिन नहीं बोलोगे। यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव है, यही सही है। तो 46 का डी। 47 आर मतलब बुरा, देखने में बुरा बट वो अच्छा है। तो चूहा ये क्या होगा, लाइव आर दोगे तो चूहा बचेगा, एस दोगे मरेगा, हिट किल एस दोगे बचेगा, और हिट किल एस और लाइव आर दोगे तो आर से जाके एस वापस से लाइव एस स्टेन से डीएनए जगह आर को एस स्टेन में कन्वर्ट कर देगा, तो इसमें भी मरेगा। देख लेना, लीव डाई, सर्वाइव डाई। 47 का बी। 48 सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ मॉलिक्यूल टू एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल। कौन सा इसमें से क्राइटेरिया है जो फुलफिल नहीं करेगा जेनेटिक मटेरियल का। इट शुड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, स्टेबल होना चाहिए, केमिकली फ्लेक्सिबल नहीं, अनस्टेबल नहीं, स्ट्रक्चर केमिकली स्टेबल होना चाहिए, तो ये फुलफिल नहीं कर रहा है। रेप्लिकेट करना चाहिए, इसको स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। क्यों डीएनए का डोनर स्ट्रैंड कॉपी नहीं हो जाता है, बिकॉज आरएनए मॉलिक्यूलर डिफरेंट सीक्वेंसेस विल बी फॉर्म। हाँ ये तो सही बात है, तो उससे 2 डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगा। बाकी देखते हैं, सेम सीक्वेंस बनेगा नहीं, आइडेंटिकल सीक्वेंस बनेगा नहीं, डीएनए तो बनेगा नहीं, तो वही होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डीएनए रेप्लिकेशन का बात पूछ रहा है, तो डीएनए का कौन सा टेम्पलेट टेक करेगा, 3' to 5', तभी नया डीएनए जो होगा 5' to 3' बनेगा। ये देखो, तो 3' to 5' वाला, और जो किसी के लिए कोड नहीं करता उसे कोडिंग बोलते हो। 50 क्या है, अगर कोडिंग स्टैंड देख रखा है, फिर से कोडिंग मतलब नॉन टेम्पलेट, तो सेम होगा ये 5' to 3', इन दोनों में से ही होगा। ए है तो यहाँ में भी क्या आएगा, ए ही आएगा, टी है तो यू आएगा, तो ए का बदली यही आएगा। अब देखो यहाँ ऐसा मैच नहीं कर रहा 5' to 3, तो इस तरह से 5' to 3', देखो क्यों मैच नहीं कर रहा। अगर ए है तो सेम ही होना चाहिए यहाँ ए, ये 5' to 3' है, कोडिंग स्टैंड है, 3' to 5', इधर 5' to 3', तो सेम होना चाहिए, बस वो मैच नहीं होना चाहिए। ओके, तो कोडिंग स्टैंड का पास ये सीक्वेंस है, कोडिंग फाइन। ओ गधा सब यही गड़बड़ करेगा। मैं ट्रिकी क्वेश्चन दिया तो था, अभी याद आ रहा है भाई, ये डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड देकर रखा है, और तुम्हें पूछा है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड को पता करो भैया, और टेम्पलेट क्या है पता करने बोला, आरएनए क्या है पता करने नहीं बोल रहा, तो कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं। तो 5 से यहाँ 3' to 5' आएगा, ए का बदली क्या आएगा, टी का बदली क्या आएगा, ए, 51 का ए। कंफ्यूजन नहीं होना। क्या देकर रखा है ये, आरएनए पॉलीमरेज, और कहाँ है ये, क्या है इनिशियल एलोंगेशन, ये क्या है टर्मिनेशन समझा रहा है, ये क्या है रो फैक्टर, देख लेना। और कौन बचा है, 5 था, ये क्या है इनिशिएशन। कंसिडर द फॉलोइंग, आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या सीक्रेट करेगा, 888 का कहानी, 1.8 2.28 18 5.8 1828, ये करेगा, ये वाला करेगा, ये करेगा, 2 मैच हो रहा है। इन स्प्लाइसिंग जो सीक्वेंस को रखेंगे, एक्सोन को रखेंगे, एड्रेस को रिमूव करेंगे, इंट्रोन इंटरफेयर को हटाएंगे, तो यही होगा। कैपिंग में मिथाइल कोनेशन लग जाएगा, और फुली प्रोसेस एचएनआरएनए एमआरएनए बना देगा। आइडेंटिफाई दी फीचर रिलेटेड टू जेनेटिक कोड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, 54 का। चलो देखते हैं जेनेटिक कोड। तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए और एमआरएनए टू पॉलीपेप्टाइड। हाँ, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, ठीक है। जेनेटिक कोड मतलब एमआरएनए में जो, इट इज से रिलेशनशिप सीक्वेंस ऑफ डीएनए,
यह mRNA टू पॉलीपेप्टाइड, हाँ सही बात है। mRNA में जो कोड आएगा तो डीएनए से ही आएगा ना, तो mRNA का कोड से ही प्रोटीन बनेगा, बट प्रोटीन डायरेक्टली बन नहीं सकता, तो डीएनए से mRNA बनेगा, तो सही तो बोल सकेंगे हम। ट्रिपलेट बेस्ड ऑन mRNA, सही बात है। इट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ mRNA इन प्रोटीन, सही बात है। बाइपोलर एंटीकोडन नहीं, तो 1 3 2 3 सही है। ये mRNA है, अब इसमें आपको पहचानना है, क्या पहचानना है? सेलेक्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए टेम्पलेट, तो इसका अपोजिट ए का बदली क्या आएगा? टी, यू का बदली ए, एन, जी का बदली सी, टी ए सी ए रहा। क्वेश्चन नंबर 56, करेक्टली डिस्क्राइब करेगा हिस्टोरिकल सीक्वेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग टीआरएनए। सो देखो, टीआरएनए जो इनिशियली इसको सोल्यूबल आरएनए कहते थे ना, इसको बहुत पहले ही जेनेटिक कोड आने से पहले बता दिया गया था कि इसका रोल एडेप्टर मोलिक्यूल की तरह है, बट इसका रोल एडेप्टर मोलिक्यूल की तरह है, ये बहुत बाद में क्रिक ने बताया। तो इनिशियली ट्रांसफर आरएनए को सोल्यूबल आरएनए कहते थे, और ये जेनेटिक कोड से पहले ही बात हो चुका था। किताब का ही लाइन है, आप ध्यान रखिएगा। एडेप्टर मोलिक्यूल रोल बाद में दिया गया था, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम व्हेन, जब राइबोसोम एक्टिव नहीं रहेगा तो वो दोनों अलग अलग सब यूनिट फॉर्म करेगा, 30s 50s, तो 2 सब यूनिट रहेगा, एक लार्जर एंड स्मॉलर। सिंगल यूनिट होकर नहीं रहेगा, 3 यूनिट है नहीं, ये सब है नहीं। 58 क्या दे के रखा है? ये स्टेप दे के रखा है, आप इसमें से पहचानो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एमाइनो एसिड एक्टिवेट होगा एमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम की वजह से, फिर एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। फ्यू स्टेप इन्वॉल्व इन पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन का सिंथेसिस का मत कर रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज टीआरएनए पार्टिसिपेट? हाँ, ये एमाइनो एसिड स्टेट में बाइंड होगा, एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड में उसका काम होगा क्योंकि टीआरएनए को लेकर आएगा, डीएनए से आरएनए में काम नहीं आएगा, और ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड में भी तो एमाइनो एसिड टीआरएनए लगेगा, तो इन तीनों में ही काम है। ये देख के रखा है, इसमें एबीसीडी कहाँ है? ये बी है, ए कहाँ है बे? ये सी है, ये डी है, ये ई है, ओके। ये रहा, तो ए क्या है? ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड है, ओके। तो बी क्या है? टीआरएनए, सी क्या है? 5 प्राइम एंड, डी क्या है? 3 प्राइम एंड, और ये है राइबोसोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, सेलेक्ट इनकरेक्ट बोल कर रखा है। तो द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड इज ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस में टीआरएनए एमाइनो एसिड को लेकर आएगा, सही बात है। द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन टीआरएनए। द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड आर डिफाइंड बाय द एमआरएनए, टीआरएनए नहीं, गलत। 61, फॉलोइंग द स्टेजेस इन सेलुलर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो इसमें से क्या करना है और कौन सा ऑर्डर में अरेंज होगा उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले एमआरएनए बनेगा डीएनए से, उसके बाद एमआरएनए जो है साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर एमआरएनए में राइबोसोम अटैच होगा, उसके बाद एडजेसेंट एमाइनो एसिड सीक्वेंस आएगा और पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। तो ये वाला सीक्वेंस 1 के साथ मैच कर रहा है। ये तो पूरा लाइन रटा होना चाहिए। इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट and the activity of RNA polymerase at a given promoter is accessory protein. तो ये रहा 62 का बी। नेक्स्ट 63 क्या देख रखा है? ABCDE। तो E है, ये D है, तो रिप्रेसर प्रोटीन। E क्या है? इंड्यूसर लैक्टोस, BPT मैच कर लेना। ट्रांसलेशन ऑफ RNA वुड बी प्रिवेंटेड। अच्छा, RNA का ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से RNA से प्रोटीन नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा? जब आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होगा, नहीं आरएनए डबल स्ट्रैंड होगा तब नहीं बनेगा। ये सिंगल स्ट्रैंड में तो बनेगा, यार आरएनए दोनों स्ट्रैंड से बनेगा तब प्रोटीन बनना मुश्किल होगा। तो BNC, इसलिए एक ही स्ट्रैंड कॉपी होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म सीक्वेंसेस बनाता है, जो जेनेटिक मैप का भी बेसिस बनाता है। 65 का ए। 66, इसमें से आपको पहचानना है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेगा, अगर वो जल्दी इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट करेगा, सॉर्डन ब्रोटिंग, रेडियो लेवल हाइब्रिडाइजेशन प्रोस डिटेक्ट करोगे ऑटो रेडियोग्राफी, देख लेना। VNTR विनियम तो मिनी सैटेलाइट, साइज होगा 0.1 to 20 किलोबेस, 0.1 to 20 किलोबेस मिनी सैटेलाइट। 67 का बी। 68, एडिनाइन ए टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन फ्रॉम द अपोजिट स्ट्रैंड, अपोजिट स्ट्रैंड के साथ, सही बात है। तो ए क्या है? प्यूरिन, और टी क्या है? पैरिमिडिन।
तो ये हमेशा प्यूरिन का अपोजिट पायरिमिडिन ही आता है 68 का। सो ए टी के साथ 2 हाइड्रोजन बनाता है अपोजिट स्ट्रैंड के साथ। क्यों ए टी के साथ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अपोजिट स्ट्रैंड के साथ? क्योंकि ये प्यूरिन है तो पायरिमिडिन है। रीजन नहीं लग रहा, इसका रीजन जो है 2 हाइड्रोजन बनने का स्ट्रक्चरल रीजन है, ये नहीं लग रहा मुझे, तो इसका आंसर बी होना चाहिए, 68 का बी। ओके 69 डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल कंपेयर टू आरएनए। सही बात है क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। सही बात है, तो ऐसा रीजन दोनों सही है, वो इसका रीजन है। 70 डीएनए रेप्लिकेशन फॉर सेमी कंजर्वेटिव नेचर। सही बात है, आफ्टर रेप्लिकेशन 70 क्यों सेमी कंजर्वेटिव नेचर है? ताकि ये जो डीएनए है, नया डीएनए बने, ठीक है, ये लो नया डीएनए बना तो उसमें 50% पेरेंट का इन्फॉर्मेशन कंजर्व रहा है, इसलिए सेमी कंजर्वेटिव होना चाहिए। ये रीजन नहीं है कि ये क्या बोल रहा है कि रेप्लिकेशन के बाद इस डॉटर के पास 1 पेरेंटल 1 न्यूली स्टैंड होगा। ये तो सेमी कंजर्वेटिव क्या है बोल रहा है, क्यों है वो नहीं बोल रहा है, तो ये भी बी होगा, रीजन नहीं बता रहा 70 का। इन यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन ऑकर इन न्यूक्लियस बैक्टीरिया दोनों साइटोप्लाज्म में होगा। सही बात है, कोई रीजन नहीं बता रहा 71 का भी। 72 हर्शी चेस्ट ने डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली गलत, इन लोगों ने डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया था, ये तो मेसेल्सन स्टाल ने किया था, विशेफ हेबा में सेमी कंजर्वेटिवली प्रूव किया था टेलर ने। सही बात है, तो 1 रॉन्ग 2 करेक्ट, 72 का सी। 73 ग्रिफिन ने बताया था ट्रांसफॉर्मिंग फिजिकल फॉर्म में बैक्टीरिया चेंज होता है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेनेटिक मटेरियल के लिए समझने के लिए। सही बात है, और उनका कोलोजी में डिफरेंस आता है, वो अपेरेंस का वैसे ही आता है, एक में पॉलीसैकेराइड कोट होता है, दूसरा में नहीं होता, तो दोनों सही लग रहे हैं 73 का, तो डी होगा। 74 द टेक्निक ऑफ एलेक्स जेफरी ने दिया था इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पीसीआर डीएनए इज यूज एस प्रोब। पीसीआर डीएनए प्रोब नहीं, प्रोब तो रेडी लेवल होता है, पीसीआर डीएनए थोड़ी है, तो 1 करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट। 74 का बी। 75 इंट्रॉन या इंटरफेरिंग सीक्वेंस डज नॉट अपेयर इन मैच्योर आरएनए। सही बात है, इन ट्रांसक्रिप्शन डीएनए पॉलीमरेज यूज करेगा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज सबस्ट्रेट एंड पॉलीमरेज इन ए टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर। न्यूक्लियोटाइड क्या बोल कर रखा है, इनकरेक्ट, तो ये गलत है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड यूज करेगा भाई, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सबस्ट्रेट की तरह यूज नहीं करेगा, इससे सबस्ट्रेट मिल जाएगा हमको। ओके नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को चाहिए रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसिस पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ट्रांसलेशन में तो वही होगा। एंड रेडियोएक्टिव एस बैक्टीरियोफेज इंडिकेट एंट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन एंट्री करता ही नहीं है बैक्टीरिया में, सो 2 और 4 गलत। 75 आरएनए टेम्पलेट देगा प्रोटीन बनने के लिए, एमआरएनए देगा भैया, आरआरएनए नहीं देगा। नेक्स्ट क्या पूछा है रे इसमें से करेक्ट, अच्छा टीआरएनए अमीनो एसिड को लाएगा, जेनेटिक कोड को रीड करेगा। सही बात है, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर का बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन बताएगा। ए सेगमेंट ऑफ डीएनए फॉर पॉलीपेप्टाइड कॉल्ड इंट्रॉन, नहीं इंटरफेयरिंग, वो गलत। तो सही कौन है, 1 और 1 नहीं 2 3 डी। 77 ओके इनकरेक्ट, प्रायर टू देयर वर्क इनके काम से पहले प्रोटीन को माना जाता था, लिपिड को नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एंड देखते हैं, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल फ्रॉम हीट किल असिस्टेंट एंड डिस्कवर्ड इट ओनली डीएनए कोस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया इन एक्सपेरिमेंट। हाँ, जब प्रोटीन था तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, आरएनए था तो नहीं हुआ, जब डीएनए था तो ही जाकर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सही बात है, प्रोटीज एंड आरएनए आल्सो अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एज दे वर ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट तो नहीं था भाई वो। अनइक्वोकल प्रूफ दैट डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो हर्शी एंड चेस्ट ने दिया 1952 में। सही बात है, बैक्टीरिया फेज पे काम किया, तो गलत है 1 और 3। नेक्स्ट 78 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट चूज करो। ठीक है 78 का, तो इन न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट है, नाइट्रोजन पेंटोस सुगर एंड फॉस्फेट। सही बात है, साइटोसिन तो दोनों में होगा, वाल थायमिन सिर्फ डीएनए में होगा, ये भी सही बात है। न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म बाय एडिशन ऑफ नाइट्रोजन एंड बेस, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेट करने से बनता है, नाइट्रोजन बेस नहीं। मेसेल्सन एंड स्टाल ने इकोलाई पे काम किया, N14 में डीएम में ग्रो किया, N15 में हैवी आइसोटोप। सही बात है, लेफ्ट हैंडेड नहीं राइट हैंडेड। सो डीएनए से पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन। अच्छा, ये पॉलीमराइजेशन ना हो क्या करोगे, रिप्लेस प्यूरिन पैरामिडिन नहीं, रिप्लेस
3 प्राइम OH इन डीऑक्सी राइबोस। डीएनए का बात करें तो OH हटा दोगे तो ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आके बाइंड नहीं कर पाएगा। तो यस 79 का भी। 80 रेगुलेटरी प्रोटीन नेसेसरी प्रोटीन होता है जो आरएनए पॉलीमर से इफेक्ट करेगा। किताब का लाइन उसका रोल का इफेक्ट करेगा। कौन सा सही है? रेगुलेटरी प्रोटीन क्या हो सकता है? वो एक्टिन बोथ एक्टिवेटर और रिप्रेसर की तरह काम करता है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन। 81 प्रोकैरियोट में पॉजिटिवली चार्ज नहीं भैया, नेगेटिवली चार्ज होता है, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट। ये तो सही है, न्यूक्लियोजम बनाएगा ऑक्टामेर के साथ बाइंड करके। सो 1 फॉल्स 2 3। 81 का सी। 82 टेम्पलेट स्टैंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। टेम्पलेट कौन होगा भैया? 3 प्राइम टू 5 प्राइम है कि नहीं? साइड फॉर टेम्पलेट स्टैंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। टेम्पलेट स्टैंड क्या होगा? साइट ऑफ कैटालाइसिस ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन। नहीं 82 का तो क्या बी होना चाहिए आंसर। स्टैंड पूछा है ना। 82 का बी। 83 ये डीएनए दे के रखा है, ठीक है। ये डीएनए 1, ये 2 और ये 3 और ये टेम्परेचर दे के रखा है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है डीएनए उतना ही टूट रहा है। तो डीएनए 3 बहुत जल्दी टूट गया, तो बहुत अनस्टेबल है। डीएनए 1 को टूटने में टाइम लग रहा है सपोज, तो उसमें हमको क्या समझ में आ रहा है? उसमें जीसी रिच ज़्यादा कंटेंट है, क्योंकि जीसी में 3 हाइड्रोजन बन होता है, तो टूटने में भी टाइम लगेगा। तो देखते हैं इसमें से इनकरेक्ट सेलेक्ट करना। अच्छा, सो डीएनए 3 इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव। हो सकता है टेम्परेचर सेंसिटिव इसलिए टूट रहा है। ड्यू टू इट्स हाई जीसी कंटेंट। नहीं, हाई जीसी कंटेंट नहीं होगा। हाई जीसी कंटेंट होने से टाइम लगेगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन बन होता है। तो यही गलत है। देखो डीएनए 1 हैज़ मोर स्टेबिलिटी। हाँ 1 का तो ज़्यादा है, लास्ट में है वो, ड्यू टू हाई जीसी कंटेंट। सही बात है। डीएनए 2 कंटेंट ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ जीसी एंड एटी। हो सकता है दोनों के बीच में है। डीएनए 3 का लोएस्ट जीसी है, लोएस्ट जीसी है इसलिए तो जल्दी टूट रहा है। एंड हाई एटी है। एटी मतलब 2 हाइड्रोजन बने तो जल्दी हो जा रहा है। व्हाट इज कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ ए गिवन टेम्पलेट? कोडिंग टेम्पलेट दे दिया, अब नॉन कोडिंग ढूंढना है। 3 to 5 तो 5 to 3 ढूंढो। ए का बदली व्हाट इज कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ ए गिवन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये टेम्पलेट है, इसका कोडिंग ढूंढना है। तो ए का बदली टी ढूंढना है। ये 3 प्राइम है ना, तो 5 प्राइम में क्या आएगा? ए का बदली टी, जी का बदली सी, राइट। तो ऐसा करके अगर आप देखोगे व्हाट इज द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ ए गिवन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो इसका 5, अरे 5 प्राइम। ए का बदली क्या होगा? टी, जी का बदली क्या होगा? सी, जी टी ए सी जी, सी जी एन टी, 3 प्राइम। तो टी सी जी, टी सी जी, टी सी जी, टी जी सी, क्या हो गया? आंसर ही मेंशन करेंगे डिफर का। व्हाट इज द कोडिंग स्ट्रैंड? भैया एक टेम्पलेट दे दिया है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढने को बोला है। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये है। तो ए का बदली क्या आएगा? टी तो आएगा। जी का बदली क्या आएगा? सी, फिर सी का बदली, और फिर सी का बदली जी, फिर ए का बदली टी, फिर टी का बदली ए, जी का बदली सी, फिर सी का बदली जी एंड टी, ए का बदली क्या आएगा? टी। तो ये है, मैच कर लो। नहीं है तो यही होगा आंसर। देख रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, कौन सा स्टेप इसमें से फॉलोड हुआ था? ये उसका बात कर रहे, इतना पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट आंसर देखो। अरे बाप रे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये सारा कहानी था, हमें तो सब पता ही है। डायरेक्ट देखते हैं। H35 प्रोटीन वाला बात है, विल बी डिटेक्टेड इन पैलेट एज वेल एज सुपरनेटेंट। पैलेट मतलब बैक्टीरिया का सेल का बात कर रहा है, तो वो थोड़ी डिटेक्ट होगा सेल में, तो सुपरनेटेंट में डिटेक्ट होगा, है कि नहीं? तो ये तो गलत लग रहा है मुझे, गलत। H35 सुपरनेटेंट, हाँ ऊपर वाला पार्ट में डिटेक्ट होगा, सही बात है। H35 इज द वायरल प्रोटीन प्रेजेंट इन द पैलेट। पैलेट मतलब बैक्टीरिया सेल में नहीं होगा भाई। H35 डिटेक्ट होगा बैक्टीरिया में, कहाँ से डिटेक्ट होगा? प्रोटीन घुसता ही नहीं, तो भी गलत। तो ये हो रहा है। एंड एक्टिवली डिवाइडिंग बैक्टीरियल सेल को ग्रो किया जी, इसमें जी पॉजिटिव मीडियम में। सो आफ्टर ऑल डी ग्वानिन को जी प्लस दिया, तो बैक्टीरिया को बाद में ट्रांसफर किया नॉन रेडियोएक्टिव ग्वानिन में। मतलब जी जैसे N15 में कल्चर किया तो सारा डीएनए में N15 चला गया ना, उस प्रकार से अब ये मान लो रेडियोएक्टिव ग्वानिन में कल्चर किया, तो सारा डीएनए का पास क्या होगा? यही होगा। ये लो,
और इसमें से नॉर्मल ग्वानिन में देते क्या होगा, ये दोनों डी अलग हो जाएगा, ये रेडियोएक्टिव वाला, और अब नया जो ग्वानिन आएगा नॉर्मल आएगा, तो यही तो आ रहा है। सो फॉलोइंग वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन इन नॉन रेडियोएक्टिव मीडियम, इस डीएनए को एनालिसिस किया, कौन सा करेक्ट है। वन ऑफ द स्ट्रेन कंटेन रेडियोएक्टिव वाइल द अदर स्ट्रेन कंटेन नॉन रेडियोएक्टिव। सही बात है, 86 का यही हो रहा है, एक स्ट्रेन में है रेडियोएक्टिव, दूसरा में नहीं है। टर्मिनेटर कहाँ में है, 5' to 3', तो टर्मिनेटर इधर प्रोमोटर, इधर टर्मिनेटर 3' एंड में रहेगा डाउन स्ट्रीम। सो 14 सी 87 का। 88 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ बिगिनिंग ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कब स्टार्ट होगा यहाँ से, ओके। When large subunit, when smaller subunit of protein will encounter mRNA। हाँ, जब smaller subunit mRNA को encounter करता तब ये beats on string appearance है, जिसमें beats है आपका DNA और B है न्यूक्लियोसोम एंड स्ट्रिंग है क्रोमेटिन। तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। स्ट्रिंग टू DNA का बता रहा है, क्रोमेटिन नहीं। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन, दिस करेक्ट सेट अबाउट हेटेरोक्रोमेटिन करेक्ट। तो डेंसली पैक, डार्क स्टेन और इनएक्टिव है, तो 2 4 5 2 4 5 D 90 का। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।